एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिंसा कॉमर्स क्वेस्ट। और मैं हूं रईस अहमद। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करूंगा मैथमेटिक्स का क्लास 10th के लिए। दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये वाकई में एक बहुत अच्छा चैप्टर है, मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बट इसमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है कि अगर आप इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा तवज्जो यानी कॉन्शियसनेस के साथ अगर पढ़ेंगे तो वाकई में इस चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। तो याद रखो, मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखना ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इजी वे में समझ में आ जाएगी। स्टार्ट क्लियर? चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहली टॉपिक है आपके पास, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। नाउ ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं? तो ट्रिग्नोमेट्री इजी भाषा में समझ लो कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है इट इज द मेजरमेंट of the relationship between the angle and the sides of a triangle. Is that clear? यानी एक ट्राइंगल की एंगल और उसकी साइड्स के बीच में जो रिलेशन है उसकी मेजरमेंट को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। चलिए खैर से छोड़ो, अभी मैं एक टॉपिक पढ़ाता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो कहां से लिया गया। तो derived from ग्रीक, यानी जो ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड है वो कहां से लिया गया है? ग्रीक से। अब ग्रीक से जो लिया गया है तो ग्रीक से 3 लेटर यानी 3 वर्ड्स लिए हैं जिन तीनों को मिलाकर ट्रिग्नोमेट्री बना है। चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे कैसे। यानी एक टर्म है आपके पास ट्राई यानी ट्री। ट्री का मतलब होता है 3। क्या मतलब होता है? 3। दूसरा वर्ड है आपके पास, ये तीनों वर्ड ग्रीक के हैं, यहां मैं लिखने जा रहा हूं। दूसरा वर्ड है आपके पास गोन। गोन का मतलब होता है साइड्स, यानी ट्राइगन कहलाते हैं एक दोनों मिलकर, यानी 3 साइड्स। अब है आपका एक टर्म मेट्रॉन। ग्रीक में इसको ट्राइगॉन मेट्रॉन के नाम से जानते हैं और इसका मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्रॉन मीन्स क्या होता है? मेजरमेंट। यानी इट मीन्स, ट्रिग्नोमेट्री मीन्स होता है आपके पास, इट इज द मेजरमेंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ, किसकी साइड्स किसके एंगल? तो याद रखो, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। समझ गए? यानी ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज है आपके पास? स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी? रिलेशनशिप। किसका रिलेशनशिप? बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स। यानी रिलेशनशिप ऑफ द एंगल्स, यानी एंगल और साइड के बीच में जो रिलेशन होगा, किसके एंगल किसके साइड्स? ऑफ अ ट्राइंगल। लेकिन ट्राइंगल कौन सा होना चाहिए? राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स और उसके एंगल्स के बीच में जो रिलेशन होगा, उसकी जो रेशियो होगी, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इज दैट क्लियर? जो टर्म है, 2 वर्ड है जो ट्रिग्नोमेट्री, वो कहां से लिया गया है? ग्रीक से लिया गया है, यानी ट्राइगन मेट्रॉन, 3 साइड्स मेजरमेंट। इज दैट क्लियर? ये तो मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया। लेकिन अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें क्या करना होगा? कई सारी रेशियोज पढ़नी होंगी जिनको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या कहते हैं बेटा उनको? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चलिए मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ाता हूं और एक बहुत शॉर्ट उसका एक कैलकुलेशन है, एक टर्म मैं आपको सिखाऊंगा जिससे कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज समझ में आ जाएंगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, रेशियो आपको पता होगा, रेशियो किसे कहते हैं? जल्दी बताओगे, रेशियो किसे कहते हैं? नहीं पता? रेशियो किसे कहते हैं? कि द रिलेशनशिप बिटवीन 2 थिंग्स, यानी 2 चीजों के बीच में, या 2 वैल्यूज ऑफ सेम यूनिट,
यानी दो वैल्यूज, दो कोई भी चीज है जिनकी यूनिट सेम हो, उनके बीच के रिलेशन को रेशियो कहते हैं। इज दैट क्लियर? यानी दो वैल्यूज जिनकी यूनिट्स सेम हो, चाहे वो यूनिट केजी में हो, किलोग्राम में हो, व्हाटसोएवर द रेशियो, व्हाटसोएवर द यूनिट इज देयर, चाहे वो यूनिट कुछ भी हो, बट उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। वैल्यूज के बीच की जो रिलेशनशिप होगी उसे हम लोग रेशियो कहते हैं। समझ गए? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसे कहते हैं? रेशियो ना कह के रिलेशनशिप कह दो, रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स and sides of a triangle. There are 6 types of ratios. Very good. There are 6 types of ratios. कितनी तरह की रेशियोज होती हैं बेटा? 6 तरह की रेशियोज होती हैं। चलिए मैं इनको बोर्ड पर लिखता हूं। सबसे पहली रेशियो है साइन, SINE, SINE, लेकिन हम इसको शॉर्ट फॉर्म में SIN बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साइन। अब बात आती है जब कोई भी रेशियोज पढ़ी जाएंगी तो रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड द साइड, इट मींस इसका मतलब जो है यहां चेंज होगा। क्या होगा आपके पास? रेशियो ऑफ साइड्स इन मैग्नीट्यूड according to accordance to angle। यानी एंगल्स के रिलेशन में जो साइड्स होंगी उनके रिलेशन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। किसके रिलेशन में? किसके अकॉर्डिंग? एंगल्स के। इज दैट क्लियर? तो जब बात एंगल की आएगी तो अब एंगल को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग एंगल कुछ भी ले सकते हैं, खासकर एंगल ABC ट्राइंगल का एंगल ही होता है, लेकिन यहां मैं एक कॉमन एंगल ले लेता हूं जिसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं भाई? थीटा। तो यानी साइन थीटा, ये भी आपके साइन थीटा। अब इसकी वैल्यू क्या होती है वो मैं अभी को डिफाइन करूंगा। इसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होती है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको शॉर्ट फॉर्म में P अपॉन H कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कोसाइन थीटा। थीटा इज एन एंगल, अनडिफाइंड एंगल, हमें कुछ नहीं पता कौन सा एंगल है, बस रख दिया। एक इमेजिनरी एंगल भी कहते हैं इसको। कोसाइन थीटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको B अपॉन H कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास टेंजेंट थीटा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं बेटा? टेन थीटा। क्या कहते हैं इसको? टेन थीटा। अब इसकी जो वैल्यू होती है, यानी इसका जो रिलेशन होता है साइड्स के बीच का, तो वो होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी इसको बोलते हैं P अपॉन B। क्या बोलते हैं इसको? P अपॉन B। अब इन तीनों को एक साथ देखो यहां, तो मैं आपको याद करने का तरीका सिखा रहा हूं। PBP HHB, यानी पहली जो है वो आपके पास साइन थीटा, दूसरी आपके पास कॉस थीटा और तीसरी आपके पास टेन थीटा। अब कितनी मैंने आपको रेशियोज पढ़ाई थी? 6 रेशियोज, लेकिन अभी तक तो मैंने सिर्फ 3 ही दिखाई है, तो और 3 का ही मैंने रिलेशन पढ़ा दिया। अब जस्ट इन तीनों को रिवर्स कर दो, तो यहां पर रिवर्स जब करोगे तो HHB और PBP रिवर्स हो गया, यानी न्यूमरेटर जो ऊपर वाले थे वो नीचे आ गए और नीचे वाले कहां पहुंच गए? ऊपर, यानी HHB HHB। अब यहां जो रिवर्स होंगी तो खुद सोचो ये बेटा, तो ये क्या है आपके पास? इसकी रिवर्स या नहीं?
और ये इसकी रिवर्स और ये इसकी रिवर्स। इज दैट क्लियर? इट मींस यहां जो 3 रेशियो आएंगी तो वो आपके पास साइन थीटा की रिवर्स होगी। साइन थीटा की रिवर्स कौन सी होगी आपके पास? कोसिकेंट थीटा। क्या कहलाती है? इसको हम लोग बोलते हैं कोसेक थीटा। कोसिकेंट होता है COSE, COSECANT, कोसिकेंट थीटा यानी कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या है? H/P, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी H/P। इट मींस इट इज द रिवर्स ऑफ साइन थीटा। ये साइन थीटा का रिवर्स होगा और साइन थीटा इसका रिवर्स है। नेक्स्ट है आपके पास कोसाइन थीटा यानी कोसेक इसका थीटा, तो यह क्या रहता है आपके पास? सीकेंट थीटा, यानी इसको हम लोग बोलते हैं सेक थीटा। क्या बोलते हैं बेटा? सेक थीटा। सेक थीटा किसका रिवर्स होता है? कॉस का। कॉस में क्या फॉर्मूला है? B/H, यानी H/B। रिवर्स होके क्या बन गया आपके पास? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी H/B। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास टेंजेंट थीटा का रिवर्स। टेंजेंट थीटा का रिवर्स जो होगा वो कहलाता है कोटेंजेंट। क्या कहलाता है बेटा? कोटेंजेंट थीटा यानी कॉट थीटा। थीटा इज एन इमेजिनरी एंगल। अभी मैं आपको समझाऊंगा ट्राइंगल बनाकर। कॉट थीटा कोटेंजेंट कहलाता है और ये रिवर्स होता है टेन थीटा का। अब टेन थीटा की वैल्यू क्या है? P/B, या यहां से रिवर्स कर दो, उसको बात एक ही है। तो ये आपके पास क्या बन गया? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन क्या बन गया बेटा? परपेंडिकुलर, यानी B/P। इज दैट क्लियर? तो याद रखना ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था PBP HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये शुरू की 3 है। और शुरू की 3 क्या होती है? साइन कॉस टेन। या तो आपको पूरी पूरी पढ़ लो, बेहतर है कि पूरी को छोड़ दो, शॉर्ट वाली पढ़ लो, जिससे कि आपको आसान होगा लर्न करने में। तो PBP HHB, इसको जस्ट रिवर्स कर दोगे ऑटोमेटिकली लास्ट की 3 और बन जाएंगी, यानी P/H का H/P, B/H का H/B, P/B का B/P। यहां तक आ गया समझ में? अब बात आती है कि एंगल के रिलेशन में साइड की रेशियो। किसके रिलेशन में? एंगल के रिलेशन में। तो वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा किस तरीके से होगी एंगल के रिलेशन में। चलिए अब मैं आपके पास सिखाने जा रहा हूं रेशियोज, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन रिलेशन टू एंगल। अब मैं एंगल के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। मैं एंगल को डिफाइन करूंगा विद द हेल्प ऑफ अ ट्राइंगल। तो सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल मैं ले लेता हूं इस तरीके से। A, B एंड C। बेटा इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि अगर जिसने ये टॉपिक समझ लिया आसानी के साथ में, उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। अगर यहाँ जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं इस टॉपिक पे ध्यान नहीं दिया तो बहुत मुश्किल होगा। और वीडियोस को आखिर तक जरूर देखना ताकि आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं और वादा करता हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। ABC is a right angled triangle at B। यानी मैंने क्या लिखा? ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है एट B। एट B का मतलब होता है जिसका B एंगल 90 डिग्री है।
यानी जब कभी भी आप राइट एंगल ट्राइंगल को डिफाइन करेंगे तो उसका एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल जो है वही आपको लिखना होगा। अगर हो सकता अगर ये सी होता तो मैं यहां पर सी लिख देता, अगर यहां पर ये ए होता तो मैं यहां पर ए लिखता, लेकिन इन दिस फिगर इट इज बी, तो सो मैंने बी लिखा है। यानी जब भी कभी राइट एंगल को लिखेंगे तो उसका एंगल लिखेंगे जिससे आपको पता लग जाएगा। अच्छा, अब आपको यह भी पता है कि ये चीज जो 90 डिग्री का एंगल है तो उसके सामने जो साइड्स होती है उसे हमेशा क्या कहते हैं हम लोग, हाइपोटेन्यूज। क्या कहते हैं बेटा उसको हम लोग, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, समझ गए। यानी द साइड अगेंस्ट द राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल की राइट एंगल के सामने जस्ट अपोजिट वाली जो साइड होती है इसे हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और यही हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड कहलाती है। कौन सी साइड कहलाती है बेटा, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। नाउ अब बात आती है कि तीन साइड्स होती हैं एक ट्राइंगल के अंदर, एक होती है परपेंडिकुलर, दूसरा होता है बेस, और एक होता है आपका हाइपोटेन्यूज। बस खत्म। याद रखो, इट इज ऑलवेज बी रिमेंबर, हाइपोटेन्यूज कैन नेवर बी चेंज। हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होती, बिकॉज राइट एंगल आपका यही है, इसके जस्ट सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। बट अब बात आती है परपेंडिकुलर की और बेस की। तो परपेंडिकुलर और बेस ये अल्टर हो जाते हैं। अल्टर का मतलब होता है कभी कभी परपेंडिकुलर बेस की जगह ले लेता है और कभी कभी बेस परपेंडिकुलर की जगह ले देता है। लेकिन ऐसा कैसे होता है और क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि हम जिस एंगल की बात करते हैं, तो जिस एंगल पर बात कर रहे हैं वो एंगल बेस कहलाता है। तो दूसरी साइड क्या हो गई, क्योंकि आपको पता है हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, ये तो हटा दो। अब दो बच गई, तो एंगल वाली साइड, जिस साइड पर एंगल स्टैंड करता है, कौन सा एंगल, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में यूज किया जाता है, जिसको मैंने क्या बोला था अभी, थीटा। क्या बोला था अभी मैंने बेटा उसको, थीटा। तो जिस पर थीटा यानी एंगल लाई करता है, स्टैंड करता है, उसे हम लोग बेस कहते हैं। तो आप खुद समझ ही गए होंगे कि हाइपोटेन्यूज तो हमेशा ये है, और अगर एंगल वाली साइड बेस है तो फिर आपके पास दूसरी साइड जो होगी वो कौन सी होगी, परपेंडिकुलर। जैसे अभी मैं आपको समझाता हूं, ये तो आपकी हाइपोटेन्यूज है। अगर मैं बात करता हूं इन रिलेशन टू सी, अब मेरे पास एंगल कौन सा आ गया, सी, यही आपका क्या बन गया, थीटा। तो अब जो सी एंगल है तो वो इस साइड के ऊपर क्या हो रहा है, स्टैंड है ना इस वाली साइड पर। तो अगर मैं सी के अकॉर्डिंग रेशियोज निकालूंगा तो ये वाली जो साइड है सी, ये क्या बन जाएगी, बेस। तो खुद सोचो, हाइपोटेन्यूज आपके पास फिक्स साइड है, ये ऑल्टर नहीं होती, ये चेंज नहीं होती, ये बन गई बेस। क्योंकि इन रिलेशन टू सी की बात कर रहा हूं मैं, तो सी के अकॉर्डिंग ये बेस कहलाएगी, तो ये क्या कहलाएगी फिर, परपेंडिकुलर। गॉट इट, इज दैट क्लियर? अब बात करूं मैं सी की जगह ए की। अगर मान लो मैं ए एंगल की बात करता हूं, तो अगर मान लो ए एंगल से बात करूंगा तो एंगल ए मेरे पास, तो ए किस पर स्टैंड हो रहा है, इस वाली पर हो रहा है ना। अगर बात करूंगा मैं ए के अकॉर्डिंग तो ये साइड फिर बेस बन जाएगी, और ये क्या कहलाएगी फिर उस केस में, परपेंडिकुलर। समझ गए? तो यानी परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों चीजें, दोनों साइड्स आपस में अल्टर होती हैं। अल्टर का मतलब होता है चेंज, किसके अकॉर्डिंग, इन रिलेशन टू एंगल। जिस एंगल की बात करेंगे वो एंगल बेस पर होगा, तो यानी जिस साइड पर वो एंगल लाई होगा वो साइड बेस होगी और अनदर साइड परपेंडिकुलर। क्योंकि दो चीजें हैं, अगर एक बेस है तो दूसरा ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर होगा। लेकिन हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, उसे तो हटा ही दो, छोड़ दो उसको, भूल जाओ। इन दोनों में अल्टर होता है। तो अब ख्याल रखना, मैं इस फिगर को दोबारा से रिन्यू करता हूं, समझ, ठीक है बेटा, फिगर यही रहेगी, बस इसको रिन्यू करना है मुझे थोड़ा सा। ये ए, ये बी और ये सी, ठीक बेटा। अब आगे समझ में नहीं। अब मैं बात करता हूं रेशियोज की। तो साइन ए, साइन ए, मैंने क्या बोला, मैंने इससे पहले जो पढ़ाया था वो क्या पढ़ाया था, साइन थीटा।
जब बात आती है थीटा की, तो थीटा में तो हमने क्या लिखा था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहां भी साइन की वैल्यू तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है ही, ये बात, इसमें कोई डिनाई वाली बात नहीं है, लेकिन बात आती है इन टर्म्स ऑफ एंगल ए, किसके अकॉर्डिंग, ए के। तो जब मैं बात करूंगा ए के अकॉर्डिंग, तो ये वाली साइड क्या कहलाएगी मेरी, बेस, क्योंकि मैं एंगल ए की बात कर रहा हूं, और एंगल ए जिस साइड पर खड़ा होता है, स्टैंड अप होता है, उस साइड को बोलते हैं एडजेसेंट साइड, यानी ये साइड बेस है और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड। क्या बोलेंगे बेटा इसको, एडजेसेंट साइड। अब आगे समझ में। अब बात आती है साइन ए के अकॉर्डिंग, तो फॉर्मूला क्या है इसका, P अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ए के अकॉर्डिंग व्हाट इज P, यानी व्हाट इज द परपेंडिकुलर, किसके अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला था, क्या बोला था, ट्रिग्नोमेट्री जो है आपके पास, इट इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ द साइड्स इन रिलेशन टू एंगल, किसके अकॉर्डिंग, एंगल के। तो अब बात एंगल ए की है, तो एंगल ए ये है, इसके अकॉर्डिंग, ये तो आपकी पता, हमें हाइपोटेन्यूज हमेशा यही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। तो इस ए के अकॉर्डिंग ये क्या बन गई, बेस, तो ये क्या कहलाएगी बेटा आपके पास, परपेंडिकुलर या नहीं, एंगल ए के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। तो खुद सोचो, साइन ए परपेंडिकुलर क्या, व्हाट इज परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये क्या है, बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी। आ गया बेटा समझ में, नहीं आया, उम्मीद करता हूं आ गया होगा, क्योंकि बात मैंने एक ही की है। जब ए के अकॉर्डिंग बात आ रही है, तो ए वाली साइड क्या कहलाएगी आपकी, बेस, अनदर साइड क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। अब नेक्स्ट है आपके पास कॉस ए, तो मैं अब सारी जो टर्म्स हैं, जितनी रेशियोज है, वो मैं ए के अकॉर्डिंग निकालूंगा और फिर उन्हीं को मैं सी के अकॉर्डिंग निकालूंगा। तो देखो कॉस ए क्या कहलाता है, बी अपॉन एच। कॉस ए क्या कहलाता है, मैंने आपको कैसे कहा था, पंडित बद्री प्रसाद, यानी पंडित बद्री, अभी एक और जो आएगी 10 में वो प्रसाद, जैसे मान लो मैंने लिखा 10A, तो ये क्या हो गया, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, हर हर बोले, समझ गए, यानी PBPHHB। ठीक, अब बात करता हूं मैं किसकी, कॉस ए के अकॉर्डिंग। तो कॉस ए के अकॉर्डिंग तो मैंने आपको डिफाइन कर ही दिया, कॉस ए के अकॉर्डिंग, यानी एंगल ए के अकॉर्डिंग, ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, और आपकी हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहती है, ये चेंज नहीं होती। तो बताओ बेस क्या है इसके अंदर, बेस क्या है आपका, ए बी। क्या बेस है बेटा, ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है इसकी, एसी, दिस वन। अब ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है आपका, बीसी, और बेस क्या है इसका, ए बी। आई होप आप शायद समझ रहे हैं, समझ तो आ रहा है ना बेटा आप लोगों को, या नहीं आ रहा। नेक्स्ट है आपके पास तीन और थी, वो भी तीन मैं एंगल ए के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट कौन सी थी आपके पास, कॉसेक ए, दूसरी कौन सी थी, सेक ए, नेक्स्ट कौन सी थी, कॉट ए, कॉस को क्या बोलते हैं, कॉसिकेंट, सिकेंट, और ये कोटेंजेंट, ठीक है बेटा। अब कॉसेक ए इसका जस्ट अपोजिट होता है, तो यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब बताओ हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें, इस फिगर में किसके अकॉर्डिंग चाहिए हमारे को, ए के अकॉर्डिंग। तो ए एंगल ऊपर है और जिस पर स्टैंड है, यानी एडजेसेंट साइड कौन सी है उसकी, वही आपकी एडजेसेंट बेस कहलाएगी। तो हाइपोटेन्यूज तो आपके पास ये है, ए यानी एसी। अब परपेंडिकुलर ये हो गया ना उसका, ए के अकॉर्डिंग, तो देयरफॉर क्या कहलाएगा, बीसी। जस्ट देखो इसका रिवर्स आया नहीं आया बेटा, यहां पर बीसी अपॉन एसी है, यहां पर एसी अपॉन बीसी। इट मींस साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में रिलेशन रखते हैं, लेकिन इनवर्स। कौन सा रिलेशन है, इनवर्स, जिसको मैं अभी डिफाइन करूंगा कुछ देर बाद। नेक्स्ट सिकेंट, सिकेंट समझ गया ना, यानी सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस का जस्ट अपोजिट, यानी यहां क्या बी अपॉन एच, तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, एच अपॉन बी। एच मींस हाइपोटेन्यूज, तो व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज इन टर्म्स ऑफ एंगल ए, हाइपोटेन्यूज आपके पास वही आपकी एसी। अब बेस क्या है आपका,
ए बी, क्योंकि वो आपके एडजेसेंट साइड वो है आपकी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट कॉट ए यानी कोटेंजेंट क्या ए के अकॉर्डिंग क्या होगा आपके पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि इसका उल्टा होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का क्या बन जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नाउ व्हाट इज बेस इन टर्म्स ऑफ ए के अकॉर्डिंग बेस क्या है, तो ए यहां पर है जिस पर स्टैंड करा वही आपका बेस कहलाएगा, बेस इज ए बी। और पी यानी परपेंडिकुलर बीसी। अब ये बताओ आपकी समझ में आई या नहीं आई ये सारी रेशियोज, लेकिन ये सारी रेशियोज मैंने पढ़ाई है इन टर्म्स ऑफ ए। अब बात करता हूं मैं इन टर्म्स ऑफ सी की। मान लो इसी चीज को मैंने यहां पर लिख दिया साइन सी, साइन सी समझ गए बेटा। अब मुझे रेशियोज यही निकालनी है, क्योंकि रेशियोज हमेशा यही रहेंगी, रेशियो चेंज नहीं होती, बट एंगल चेंज हो जाएगा। यहां जो मैंने रेशियोज निकाली है वो निकाली है इन टर्म्स ऑफ एंगल ए, लेकिन यहां जो मैं निकाल के दिखाऊंगा इन टर्म्स ऑफ सी। जब मैं सी के अकॉर्डिंग निकालूंगा तो क्या चीजें अल्टर होती हैं, परपेंडिकुलर और बेस, ये दो चीजें आपस में अल्टर होंगी। हाइपोटेन्यूज कभी भी अल्टर नहीं होती, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स्ड होती है और एक ही होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल विच लाइज अगेंस्ट द राइट एंगल, यानी राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड को हमेशा हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो बट ये दोनों चीजें आपस में चेंज होंगी। अभी जो मैंने निकाला वो ए के अकॉर्डिंग है, अब बात करता हूं मैं सी के अकॉर्डिंग, यानी अब मैं एंगल ए को भूल जाता हूं और सी को निकालता हूं। जब मैं सी एंगल के अकॉर्डिंग लूंगा तो सी स्टैंड ऑन दिस साइड और नॉट, यानी सी जिस साइड पर, यानी वो एंगल जिसकी मैं बात करूं तो वो जिस साइड पर लाई करेगा उस साइड को हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट। क्या बोलेंगे बेटा, एडजेसेंट साइड। तो अब याद रखो दिस इज एडजेसेंट टू सी, लेकिन दिस इज एडजेसेंट टू ए। अब ये एडजेसेंट यहां ए वाली थी, लेकिन सी के अकॉर्डिंग तो ये है, जिसको एडजेसेंट कहते हैं वही क्या बन जाएगा, बेस। तो अब जो बेस था वो यहां पर क्या बन गया, परपेंडिकुलर। तो देयरफॉर ए बी इज द परपेंडिकुलर इन अकॉर्डेंस टू एंगल सी, और BC इज द बेस इन अकॉर्डिंग एंगल C। लेकिन जस्ट अपोजिट क्या था, एंगल A के अकॉर्डिंग AB बेस था और ये परपेंडिकुलर थी, C के अकॉर्डिंग ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गई। तो मैंने कभी क्या बोला कि परपेंडिकुलर और बेस ये दो चीजें आपस में अल्टर होती हैं, हाइपोटेन्यूज नहीं होता। फिर ध्यान रखना वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि तभी समझ में आएगी ये चीज, और वेरी क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि यहाँ की क्लास के बाद में आपको दोबारा शायद कोई परेशानी ना हो। हाँ, अगर किसी को कोई परेशानी आए तो मुझे कमेंट करके बताएं कि किस टॉपिक को लेकर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। अब साइन सी, तो साइन की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड, शाबाश, आपने रख दिया, ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। बट साइन परपेंडिकुलर अपॉन साइन इन अकॉर्डिंग टू सी, यानी साइन की वैल्यू एंगल सी के अकॉर्डिंग क्या होगी, तो एंगल सी के अकॉर्डिंग निकालो। तो एंगल सी ये है, तो इसके अकॉर्डिंग बताओ परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा ना पर, क्योंकि जिस पर एडजेसेंट है वो तो बेस बन गया। तो परपेंडिकुलर यहां पर क्या हो गया आपका, ए बी, और हाइपोटेन्यूज तो कांस्टेंट है, हाइपोटेन्यूज तो कांस्टेंट है, दिस वन ए सी। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास cos सी। अब cos सी क्या होती है आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये तो cos की वैल्यू है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। किसकी वैल्यू है, cos की। अब बात आती है कि वैल्यू ऑफ cos इन अकॉर्डिंग टू c, यानी cos की वैल्यू c के अकॉर्डिंग निकालो, यानी एंगल c के अकॉर्डिंग। तो एंगल c ये है, अब इसके अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, क्योंकि एंगल c जिस पर स्टैंड है वही बेस होगा, यानी BC। और हाइपोटेन्यूज वो तो कांस्टेंट है, क्या हो गई आपकी हाइपोटेन्यूज, AC। नेक्स्ट है आपके पास tan C। बताओ tan की वैल्यू क्या होती है, P अपॉन बी, यानी PBP HHB। आगे समझ में। अब tan की वैल्यू तो P अपॉन बी है, लेकिन tan की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एंगल C। tan की वैल्यू क्या निकालनी है आपको, एंगल C के अकॉर्डिंग। अब एंगल C के अकॉर्डिंग क्या होगी, तो बताओ
एंगल सी के अकॉर्डिंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, तो सी ये है, इसके सामने परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा आपके पास ए बी, और बेस क्या होगा इसके साथ वाली, यानी जो साथ वाली को क्या कहते हैं, एडजेसेंट, क्या कहते हैं, यानी बीसी। इज दैट क्लियर। अब नेक्स्ट भी जो 3 थी वो इसी की रिवर्स है, मैं आपको बता देता हूं। साइन का उल्टा क्या कहलाता है, कॉसेक ए। अब कॉसेक ए की वैल्यू क्या होती है, एच अपॉन पी, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब कॉसेक निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए, तो हाइपोटेन्यूज तो आपकी क्या है, वही सेम साइड यानी एसी, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि सी के अकॉर्डिंग ये तो बेस है, तो वो आपका ए बी। अच्छा, ये समझ में आ भी रहा है या वैसे ही बैठे बैठे बस समझ रहे हैं ना, वेरी गुड। नेक्स्ट है आपके पास कौन सा, सेक थीटा, यानी सेक ए, सेक ए, ठीक है। अब सेक ए की वैल्यू क्या होगी, सेक की वैल्यू क्या है आपके पास, एच अपॉन बी, क्या होगी सेक की वैल्यू, एच अपॉन बी, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब हाइपोटेन्यूज क्या होगी आपके पास, एसी, और बेस क्या होगा आपके, बीसी, क्योंकि सॉरी 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 मैंने सी के अकॉर्डिंग निकालना था ना, चलो मैं सी के अकॉर्डिंग देखता हूं क्या है, हाइपोटेन्यूज तो यही है, परपेंडिकुलर, ठीक है, ए बी है, सेक सी, हाइपोटेन्यूज यही है, और बेस क्या है, बीसी, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या निकालना है मुझे, कॉट सी, क्या निकालना है बेटा, कॉट सी। कॉट सी बराबर क्या होता है, बी अपॉन पी, यानी सी के अकॉर्डिंग बताओ बेस क्या है, बीसी, और परपेंडिकुलर क्या है बेटा, ए बी। अब इन सबको आपस में मिलाओ, देखो उधर ये भी साइन है और ये भी साइन है, बट फर्क है ये साइन ए है, और साइन की वैल्यू यहां भी पी अपॉन एच है, यहां भी पी अपॉन एच है, बट यहां देखो चेंज हो रही है, यहां क्या हो रही है, बीसी अपॉन एसी, यहां क्या हो रही है, बीसी अपॉन एसी, और यहां पर क्या देखो एसी एसी है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं हो रही है, बट यहां जो परपेंडिकुलर था, ए का परपेंडिकुलर क्या था, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या था, क्योंकि जब ए था तो ये बेस था, ये परपेंडिकुलर यानी बीसी, और सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या आ गया, ए बी। इज दैट क्लियर, समझ गए ना आप, सबको मिला लो, सारी चीजों को देखो, यहां भी आप देखो कॉस ए के अकॉर्डिंग ए बी अपॉन ए सी, और कॉस सी, वैल्यूज आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, रेशियो सेम है, बट एंगल डिफर है, एंगल डिफर होने से वैल्यूज चेंज हो गई, यहां पर आपका ए बी अपॉन ए सी, और यहां आपका बी सी अपॉन ए सी। ए सी इसलिए चेंज नहीं हो रहा क्योंकि आपका हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे एंगल चेंज हो जाए, 10 और 10, बट ये ए और ये सी, पी अपॉन बी, फॉर्मूला सेम है, रेशियो सेम है, सब कुछ सेम है, बट वैल्यूज डिफर है, यहां पर क्या बी सी अपॉन ए बी, और यहां पर आया ए बी अपॉन बी सी, यानी जो यहां परपेंडिकुलर था ए के अकॉर्डिंग, वो यहां बेस बन गया बी के सी के अकॉर्डिंग, और जो यहां ए के अकॉर्डिंग बेस था वो सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर। मैंने क्या बोला, परपेंडिकुलर और बेस यही आपस में चेंज होते हैं, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होती। इज दैट क्लियर। चलिए याद रखो, साइन थीटा, अब मैं थीटा लूंगा क्योंकि मेरे पास फिगर नहीं है, ठीक है बेटा। साइन थीटा बराबर होता है आपके पास 1 अपॉन कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, यानी साइन थीटा और इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, रिवर्स। नेक्स्ट, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, इसको उधर लिया है, इसको उधर लिया है, समझ गए, यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, क्या होता है आपके रेसिप्रोकल। नेक्स्ट, उसके बाद होता है कॉस थीटा, किसका होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा किसका हो जाएगा फिर 1 अपॉन कॉस थीटा। ये चीज आ गई, ये रिलेशन आ गया, बताया था ना मैंने आपको, 3 रिलेशन और हैं इनके। दूसरा है आपके पास
टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा। इज दैट क्लियर और नॉट बेटा? यहां तक आपको समझ में आ गया? ट्रिग्नोमेट्री क्या बताई थी मैंने आपको? स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स, यानी जो साइड्स होते हैं उनके एंगल्स के अकॉर्डिंग जो रिलेशन होगा उसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक कहते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक जो वर्ड है वो कहां से लिया गया? ग्रीक से। कहां से लिया गया बेटा? ग्रीक से, जिसमें 3 थे। एक था ट्राई, दूसरा गन, तीसरा था मेट्रॉन। ट्राई का मतलब 3, गन का मतलब साइड्स और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट ऑफ अ फिगर विच हैज 3 साइड्स। ठीक है ना? द साइज ऑफ द साइड्स इन रिलेशन टू द एंगल्स। बस ख्याल रखना ट्रिग्नोमेट्री में एंगल का। ठीक है बेटा? उसके बाद फिर मैंने आपको फिगर भी समझा दी, 6 रेशियोज भी पढ़ा दी, एंगल को चेंज करके भी सिखा दिया, और ये रिवर्स रिलेशन मैंने आपको इन 3 का रिवर्स रिलेशन पढ़ा दिया। चलिए मैं आज ये क्लास यहीं ऑफ करता हूं, यानी इंट्रोडक्शन की। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा। ओके?